1 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, और वहाँ ब्रह्मा बाबा भी, बाबा की आत्मा भी साथ में है, तो अकेला नहीं है। पर हमने देखा है कि ये बात जो है अकेला नहीं है, पर याद अगर हमें करना है तो फिर सिर्फ शिव बाबा को ही करना है। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ सैंपल के रूप में रखना है और एग्जाम्पल हमारे सामने है। बहुतों ने मुझे बोला है कि आप सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो, तो याद तो हमें शिव बाबा को ही करना है, क्योंकि शिव बाबा के प्रति ही हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होना चाहिए, और यही कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करना है, ना कि ब्रह्मा बाबा के तरफ करना है। हाँ, हमें पता है, हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा द्वारा हम शिव बाबा तक पहुँचते हैं, पर याद हमें शिव बाबा को ही करना है। प्रश्न: तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। किसकी याद? वो शिव बाबा की याद। हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तो कितने फ़ायदे हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, सिर्फ हमारा फोकस ऑफ अटेंशन बाबा के प्रति एकाग्रता। ओम शांति। और उसके लिए जितना जितना हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होते जाएगा, उतना हमारा कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ होगा। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? भक्ति मार्ग की तरह नहीं, बिगर समझे किसी ने बोल दिया तो याद किया। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, तो जितना ज्ञानमय होके बैठते हैं, उतना मन बुद्धि एक साथ होके एकाग्रता बढ़ता है। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है, वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फ़ायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव, मामेकम याद करो। तो ये आयु बढ़ने वाली बात जो है, जितना जितना प्योर होते जाते हैं, उतना आयु बढ़ते जाती है। क्योंकि प्योरिफिकेशन होने से कार्मिक अकाउंट कम होते जाते हैं। जैसे सतयुग में जब हम आते हैं तो उस समय कार्मिक अकाउंट्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें दूसरा शरीर में जाने के लिए जल्दी नहीं है, या दूसरा शरीर में जाके वहाँ के कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए
ये सिस्टम है ही नहीं वहाँ पे। अपने इच्छा से जब शरीर पुराना हो गया तब जाके इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। पर कलयुग में या द्वापर से आयु कम होने लगी, या कह सकते त्रेता तक आयु लंबाई था, 100 साल का था, उसके बाद से कम होने लगी और कम होते होते कलयुग में बिल्कुल ही कम होने लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी पार्ट चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। बाबा कहते हैं इतना तुमको फ़ायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। तो ये बाबा क्लियर कर रहे हैं, कोई देहधारी को याद करने के लिए नहीं कहते हैं, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, तो निराकार को याद करना है। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। और झूठ बोलने के संस्कार वहाँ से शुरू हुआ जैसे ही स्वयं को भूलकर अपने को शरीर समझ लिया, झूठ में ही जीने लग गया। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। तो कहीं ना कहीं आत्मा को पता है कि हम पतित बने हैं, इसलिए गंगा स्नान द्वारा पावन बनने की कोशिश करते। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। ये तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है। ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही ये बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो संगम के बाद फिर नई दुनिया में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, और जहाँ पर संगम है वहाँ पर पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कंट्रास्ट सामने रहता है, और फिर हम नई दुनिया को चुनते हैं और फिर अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। बाबा कहते हैं रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। तो इसका मतलब नास्तिक बनना माना कुछ भी नहीं जानना, रचयिता और रचना को जानना ही नहीं। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना बत 12, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि हमारा स्थिति ही शरीर द्वारा समझने का है। इसलिए बाबा को भी शरीर में आकर शरीर को यूज़ करके हमें नॉलेज देना पड़ा। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, क्योंकि ड्रामा प्लान में सब देह अभिमान में है। इसलिए बाबा भी बंधायमान है देह में आने के लिए। उनको ड्यूटी मिली हुई है और देह में आके हमें देह से परे ले जाते हैं। पहले हमारे जैसी स्थिति में आना पड़ता है। इसीलिए बाबा से ये सीखना है। कोई भी आत्मा को अगर नॉलेज देना होता है तो उस आत्मा के समझ की स्थिति तक पहुंचना होता है। पहले उसको परखना होता है कि किस लेवल में वो आत्मा है। फिर उस लेवल में जाके फिर साथ में उठाना होता है, जैसे बाबा कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। एक्सपोज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपोज करके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर एक्सपोजर इसलिए होता है कि कोई आकर्षण, किसी को कोई आकर्षित हो जाए, पर वहाँ पर क्रिमिनल आई नहीं है, फिर भी ढके हुए होते हैं, क्योंकि उनको किसी को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो तो दोनों बात है। याद शिव बाबा को करना है, पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। उनसे हम सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। प्रैक्टिकली शिव बाबा नहीं सिखा सकते हैं। शिव बाबा भी टीचर है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा
एग्जाम्पल के रूप में टीचर बनकर सिखाते हैं। देखो मिलता है, ऐसे बहुत बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे? भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। या तो ऐसे कहते हैं कि हमारा रिश्ता डायरेक्ट शिव बाबा के साथ है, ब्रह्मा बाबा का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। या तो समझते हैं कि शिव बाबा हर एक इंसान के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर आ सकते हैं। तो माया भिन्न भिन्न तरीक़ा से फंसा देते हैं। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है बूथ पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतोप्रधान प्रकृति, यहाँ है तमोप्रधान प्रकृति। बाप को सतोप्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतोप्रधान प्रकृति मिल ना सके। ये जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाबा को कीचड़ के बीच में आके परिवर्तन करके दिखाना होता है, नहीं तो सब उलाना देंगे कि आप तो पवित्र शरीर में आते हो, आपको क्या पता। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, ये एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा, ब्रह्मा बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा कह रहे उसको फॉलो करके दिखाया। विधि जो है वो विधि बाबा ने दिखाया है, ब्रह्मा बाबा ने दिखाया है, और तब जाके हमारा श्रृंगार हुआ है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, निधन के कह ही नहीं सकते।
बड़ा युक्ति से समझाना होता है। उनको समझाना होता है कि असली बाप कौन है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता, इसीलिए सबसे पहले उनके लेवल तक पहुंचना है। उनके लेवल से फिर जब उनके लेवल से फिर धीरे धीरे उठाएंगे तब वो समझते हैं बात को। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये ज़रूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाए। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ़्रेश होने। तो उस समय बाबा साकार में मिलते थे और साकार में ब्रह्मा बाबा से मिलकर विधि को समझते थे, पर अब अव्यक्त होने के बाद उस अव्यक्त रूप में हम बाबा को अनुभव करते हैं। हम समझते हैं बाबा ने कैसे इन सारे मुश्किलों से पार हुए हैं, कैसे अपना स्थिति को अचल अडोल रखा है। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जिनको ज्ञान का समझ होगा, जिनको ब्रह्मा बाबा जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर निश्चय होगा, जिनको ये समझ में आएगा कि ये ज्ञान से हमारा सोच कितना ऊंचा, हमारा समझ कितना ऊंचा हो जाता है कि हमारा स्थिति अच्छा होने के कारण हर पल एक खुशी के माहौल में रहते हैं। कोई तो बिगड़ कारण भी छोड़ देते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगती व डाइवोर्स दे देते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं, जो वो नीचे वाला समझ में अटक जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, वो फिर फारगती या डाइवोर्स दे देते हैं बाबा को। बाप जानते हैं ये रावण के वश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। अगर आप लोग YouTube में देखेंगे कि कुछ जो बाबा को फारगती देकर चले गए और फिर ब्रह्मा कुमारी इसका बदनाम किया गया है, उनका अगर वीडियो आप लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा कितना माया के हाथ में फंसे हुए हैं, कितना उनका बुद्धि जो समझ है नीचे वाला समझ है, उनमें ताकत ही नहीं है कि एक एलिवेटेड सोच से कर्मेंद्रियों से पार जाके बातों को समझने का ताकत ही नहीं है उनमें। इस वजह से फारगती देकर चले गए और फिर ट्रेटर भी बन गए। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। श्रृंगार ही बिगड़ जाते हैं जब छोड़ देते हैं। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। थोड़ा सा भी फिसल जाए तो फिर एकदम नीचे गिर जाएंगे। तो फिसलने से पहले, जैसे कल बाबा ने भूत के बारे में कहा, वो जो इल्यूजन पैदा करता है उसी समय अपने आप को संभाल लेना है, और वहाँ पर संभाल लिया तो बच जाएंगे, फिसलने से बच जाएंगे। झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता,
अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वे कभी हटेंगे नहीं। और वे एक रस की स्थिति वही है जब हम अवेयर रहेंगे, एकदम अवेयर रहेंगे। वो इल्यूजन पैदा होते ही एकदम उस बात को शिफ्ट कर लेंगे है, हर पॉसिबिलिटीज़ को समझेंगे, ना कि एक ही पॉसिबिलिटी में अटक जाए। कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही ज़ोर से खाएगी, क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं। और जो कमज़ोर होते हैं वो और भी माया के हाथ में फंसने का चांस है। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। पर किसको दुख नहीं दो बात को भी समझना है। ऐसे ही हम सुन लेते हैं कि किसको दुख नहीं दो, तो ऐसे नहीं है कि कोई कुछ गलत कर रहा है उसका साथ देना है, क्योंकि उनको दुख होगा। दुख नहीं देना माना आत्मा को गिरने नहीं देना। मेरा कोई एक्शन से कोई और ना गिरे, या कोई अगर नीचे वाला रावण के संस्कार में फंस के कोई एक्शन कर रहे उसका साथ नहीं देकर दुख नहीं देना। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तरफाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। और क्रिमिनल दृष्टि इन कर्मेंद्रियों द्वारा ही होता है। क्रिमिनल दृष्टि तभी छूटेगा जब ज्ञान का तीसरा नेत्र से हर बात को देखेंगे, समझेंगे। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमोप्रधान हैं, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही ताकत मिलेगा और ये ताकत फिर श्रृंगारने में मदद करेगा। आत्मा श्रृंगारने लग जाती है। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना चीची बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। अगर याद नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है कि माया ने पकड़ा तब याद करना शुरू किया। याद के जो ताकत वो पहले से ही जमा करके रखना होगा, तो माया के हाथ में फंसेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे, ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। तो जब बाबा का नॉलेज मिला है तब समझ में आया कि गुस्सा करना भी पतित काम है। नहीं तो पहले गुस्सा करना सही नज़र आता था। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तो ये छीछी बनने के कारण ही कार्मिक अकाउंट्स बनते गए और फिर
आयु भी कम होते गई। तो अब प्यूरिफिकेशन होने लग गया। जैसे ही प्यूरिफिकेशन होने लग गया, आयु भी बढ़ते गया शरीर का, और फिर कार्मिक अकाउंट्स भी ख़त्म होते गया, सेटल होते गया। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। तो ये जो कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, ये जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ये सब श्रृंगार का एक पार्ट है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजित की कथा भी तुमने सुनी है। ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजित बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जितना भी विकारों से छुड़ाना बाबा का काम है, और कोई मोहजित बना नहीं सकते हैं, सिर्फ बाबा बना सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता बाबा को ही मालूम है। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। तो पतित मनुष्य की शक्ल माना वो पतितपना जो है वो दिख जाए। शक्ल तो दिखेगा, पर जज ना कर ले। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही जब संगम युग पर होते हैं, तब हमारा डिटैच स्टेट होता है, साक्षी स्टेट होता है। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। दिखाई देता है चारों तरफ तमोप्रधानता है, पर उसको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। अंदर चिंतन नहीं चलता है उसके बारे में। आत्मा को समझ है कि ये सब होना ही है, क्योंकि कलयुग का अंत है। एक एक्सेप्टेंस है अंदर में। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। ये सब भस्म होने वाला है, क्योंकि उनको अगर देख लेंगे तो हमारा स्थिति हिल जाएगा। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। तो यही समय है अकेले होने का। डिटैच स्टेट जो है वो अकेले होने का स्टेट है, ना कि किसी में फंसने का। और फंसने वाला बात दोनों तरफ हो सकता है। एक तो किसी का अच्छा ही देख लेना और फंस जाना, और दूसरा किसी का बुराई देखकर इन्फ्लुएंस हो जाना। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। अभी प्रिपरेशन का समय है वापस घर जाने का, और अकेले आए थे तो अकेले ही जाना है। तो सारे बंधनों से छूटना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। तो आत्मा का श्रृंगार करना माना एक तो
सारे बंधनों से मुक्त होना, और दूसरा है ज्ञान और योग द्वारा इतना ताकतवर बन जाना है कि हर सिचुएशन जो हमारे सामने आते हैं उससे एक कला सीखकर शुरुआत में ही छूट जाना, ना कि फंस जाना उसमें। ये दोनों ही श्रृंगारने में मदद देगा। वरदान, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। तो मनोरंजन, संगम युग में मनोरंजन क्या है? मन मना भव, बाबा को याद करना। बाबा को याद करना ही अलौकिक विधि है। वो स्टेबल स्टेट में रहना, वही मनोरंजन है, और ये बाप समान स्थिति है। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज है, ये संगम युग की कंफर्ट है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। ताकत भरते जाना है बाबा से, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। जब आत्मा को ये विश्वास हो जाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं बाबा के साथ उन परिस्थितियों को पार करने का मेरे में हिम्मत है, तो फिर हर परिस्थिति एक मनोरंजन, जैसे बाबा ने कहा कि एक खेल नज़र आएगा। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। फिर वो मनोरंजन अविनाशी होता है, वो एक दिन 2 दिन का मनोरंजन नहीं होता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता ख़त्म करना, जो भी पुराना संस्कार है, कमी कमज़ोरियाँ हैं, वो ख़त्म करना। हर संकल्प, हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो, एक चेंज लाने की कोशिश करें। हिम्मत रख के उस चेंज को मोड़ना, वो मोड़ने का हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं हम बहुत रिजिड हो गए हैं और उसको फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ताकत की ज़रूरत होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल पेन द्वारा गुजरना होता है। तो वो मोड़ना जब शुरू करेंगे, एक नया जीवन में, नई चीज़ जीवन में लाएंगे, तब वो अलौकिक होगा। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है जो हमने बिलीफ सिस्टम के रूप में बना लिया है, जो हमने बहुत जन्मों से सच्चा अनुभव किया है। तो उसको मोड़ने में बहुत मुश्किल होता है, और उसी मुश्किल को पार करना आत्मा का श्रृंगारना होता है। तो बाबा कहते पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, और ये दृढ़ संकल्प ही उस रिजिडिटी को फ्लेक्सिबल बना देगा। स्लोगन, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अगर बातों को देखेंगे तो बातों में फंस जाएंगे, पर बातों को अगर नहीं देख के स्वयं के अंदर उस बात के वजह से क्या क्या इमोशंस जाग रहे हैं, कौन सा ट्रॉमा ट्रिगर होके इमोशंस आ रहे हैं, उसको सामना करने की कोशिश करेंगे अंदर, अंतर्मुखी होके, तो फिर उस सिचुएशन में कभी नहीं फंसेंगे। और जब ऐसे इनर वर्क करते रहेंगे, तब बाबा भी याद रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।
भीतर की ओर जाए। जस्ट मूव डीप इनसाइड। स्वयं से मिले। फील करें अपने आप को। मैं अपने आप से पूछती हूँ, मैं कितना स्वयं से प्यार करती हूँ। कितना मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ जिस आवाज़ को सुनने से मेरा स्थिति सदा के लिए स्टेबल रहेगा। कितना मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ जिस आवाज़ को सुनने के बाद मैं हर किसी को खुश कर सकती हूँ। क्या वो स्थिति मेरे लिए प्यारा नहीं है? क्या मैं वो जगत माता की स्थिति को समझ नहीं पा रही हूँ? क्या मैं अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख नहीं पा रही हूँ? ओम शांति।